मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन, मैं एलेवेट हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 8वीं कक्षा का चौथा पाठ दीवानों की हस्ती इसके बारे में देखेंगे। इसके कवि है भगवती चरण वर्मा। एक देशभक्ति की भावना से अपने पोएम्स लिखते हुए रहते थे। पहले अपन इसमें दीवानों की हस्ती में जाने से पहले थोड़े एक दो देखेंगे। ये प्रेम धावन के ज़रिए से लिखे गया। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आज़ाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। ये देश प्रेमी एक सेनानी, आज़ादी के लिए जो लोग लड़े थे उन लोगों के लिए, जो आज़ादी के लिए शहीद हुए, उन लोगों की अर्थी के ऊपर वो शहीदों के लिए आंसू बहाना नहीं, पर आज़ादी मनाना। जिस दिन आप आज़ादी मना रहे उस दिन हमें भूलना नहीं, उस घड़ी तुम हमें भूलना नहीं। लौट कर आ सके ना जहाँ में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राह में जहाँ तक लुट जाएंगे। हम आज़ादी के लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं, लौट कर आ सकेंगे या नहीं, लेकिन आप लोगों के दिलों में याद तो बन के रहेंगे। ए वतन वालों, हमको तुम्हारी कसम, तेरी कसम, तेरी राह में जहाँ तक लुट जाएंगे, तेरे रास्ते में जहाँ तक भी हों दो हम लुट जाएंगे। हमारी मातृभूमि को आज़ादी दिलाने के लिए हम किसी की तरह हम लड़ेंगे, शहीद होंगे, लेकिन सबको यादगार बन जाएंगे। अब अपन दीवानों की हस्ती में जाएंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। क्या है, हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवाने हैं, आज़ादी लाने के लिए दीवाने हैं। आज यहाँ रहेंगे कल वहाँ रहेंगे, लेकिन मस्ती का आलम साथ चला, यानी पूरे झूम के साथ चले, तो हम धूल उड़ाते जहाँ भी चले जाएंगे। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बहा चले अभी, सब कहते हैं रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, यानी खुशी से अभी अभी आए, लेकिन आंसू बनकर वो चले, लेकिन आंसू बहाते हुए चले भी गए। सब कहते रह गए, सब बोलते रह गए, अरे तुम कहाँ से आए और कहाँ चले। किसी और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस रास्ते पे गए ये पूछो मत, सिर्फ चलना था बस इसलिए हम चलते हुए चले गए। जग से उसका कुछ लिए चले, दुनिया से कुछ लेना था ले लिए, जग को अपना कुछ दिए चले। और दुनिया को हम थोड़ा दिए और थोड़ा लिए, लेके चले गए। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घोंट को हम एक भाव से पिए चले। क्या है, दो बात हम लोग बोलते गए, दूसरों को दो बात बोले और दूसरों से दो बात सुने, लेकिन थोड़े लोग हमारी बात सुने या उनकी बात सुनाते गए, थोड़े लोग हंसते गए और थोड़े लोग रोते गए। ये सुख दुख का जो आंसू का घूंट है, वो घूंटों को पीते हुए हम एक भाव से पीते हुए चले गए। हम भीख मांगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक सिसानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम भीख मांगों की दुनिया में हम हमारे को आज़ादी दो बोल के भीख मांगते हुए स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हमारा सब कुछ लुटा दिए, मोहब्बत से लेके चले। हम एक सेसानी सी उर पर, एक मकसद के उसके ऊपर उर पर ले असफलता का भार चले।
अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वालों, हम स्वयं बांधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब अपना और पराया ये दो क्या है, ये दो भी अलग अलग नहीं है। आबाद रहने वाले, रुकने वाले, जो आबाद रहो, जो रुकने वाले हैं, आप लोग आबाद रहो। हम स्वयं बांधे थे, हम अपने खुद ही को बांधे हुए थे, हम स्वयं अपने बंधों को तोड़ते चले। जो बंधन थे, जो हथकड़ियाँ थे, उसे हम अपनी मर्जी से तोड़ते हुए यहाँ से चले गए। ये थी दीवानों की हस्ती। इसका पूरा पाठ का सार क्या है वो भी देखेंगे। श्री भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित प्रस्तुत कविता, ये जो कविता है ये भगवती चरण वर्मा से लिखी गई कविता। कविता में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। ये कविता में देशभक्ति के बारे में लिखा गया है। भारत की स्वाधीनता के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। भारत की आज़ादी के लिए, स्वाधीनता यानी आज़ादी के लिए कई लोग अपनी जान कुर्बान कर दिए, कई लोग शहीद हो गए। अनेक लोगों ने जीवन भर इसके लिए संघर्ष किया। बहुत सारे लोग इसके लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष यानी लड़ते रहे। स्वाधीनता सेनानी देश के लिए क्या कर रहे थे, क्या करना चाहते थे, उसमें किस प्रकार की भावनाएं थी, उन सब की अभिव्यक्ति इस कविता में है। जो आज़ादी के लिए जो सेनानी हैं, उन लोग क्या कर रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, उनके भावनाएं क्या थे, उनके इमोशनल क्या था, ये सब ये कविता में अभिव्यक्त किया गया है। इस कविता में भारत के नवयुवक भारत माता के सपूत अपने को दीवाने मानते हैं। ये कविता में ये नवयुवक, नई पीढ़ी, भारत माता के सपूत, ये सब अपने को दीवाने मानते हैं, यानी भारत माता के दीवाने मानते हैं। उनमें देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का जुनून है। इन लोगों में आज़ादी के लिए, देश आज़ाद होने के लिए, मर मिटने के लिए भी इन लोग तैयार हैं। वे स्वीकार करते हैं कि देश की महानता के आगे उनकी कोई औकात नहीं है। उन लोग ये भी मानते हैं कि देश की महानता यानी देश की इज्जत के सामने अपनी औकात कुछ नहीं है। वे आज यहाँ है, कल कहाँ जा रहेंगे मालूम नहीं है। ये जो आज़ादी के लिए लड़ने वाले आज यहाँ पे हैं, कल दूसरी जगह जाएंगे, कहाँ रह रहे हैं अपने को मालूम ही नहीं है। ब्रिटिश सरकार जेल में बंद कर उन्हें कहाँ कहाँ भेज देते पता नहीं। अंग्रेज सरकार जो है, ये जो आज़ादी के लिए लड़ते फ्रीडम फाइटर्स को कैद कर दे के कहाँ कहाँ लेके जाके कौन से जेल में रखते अपने को पता नहीं। वे जिस ओर कदम बढ़ाते हैं वहाँ सब और उल्लास की धूल उड़ती है। जो आज़ादी के लिए जो लड़ रहे हैं फ्रीडम फाइटर्स, जहाँ पे जा रहे हैं ये खुशी से लोग आगे उल्लास से आके एक धूल उड़ाते थे, यहाँ से जाते रहे। संपूर्ण वातावरण में खुशी की लहर दौड़ जाती है। संपूर्ण वातावरण में यानी पूरी खुली वातावरण में, माहौल में यह खुशी की लहर यहाँ पे बहते हुए आती, दौड़ाती। किसी को उनके आने से खुशी मिलती है तो किसी को आंखों भर जाती है, आंखों भर पे आंसू भर जाते हैं। ये जो आज़ादी के लोग आते रहे तो थोड़े लोग खुशी से उसमें शामिल होते, थोड़े लोग अरे बेचारे शहीद हो जा रहे हैं उनके आंखों में भी आंसू भर के आ जाते, क्योंकि वे कब आए और कब चले गए पता भी नहीं चल पाता। ये जो फ्रीडम फाइटर्स है कब आ रही कब जा रही
हमसे मिलने कब आ रहे हैं, फिर कब आने वाले हैं, ये पता ही नहीं। आए वक्त खुशी मना रहे हैं, थोड़े लोग दुखी मना रहे हैं। इन लोगों को देख के आंसू बहा रहे हैं। बलिदान वीरों का कहना है कि कोई उनसे ये ना पूछे कि कहाँ जा रहे हैं। जो शहीद होने वाले कोई भी इन लोगों से नहीं पूछ रहे कि आप लोग कहाँ पे जा रहे हैं। इसका तो उन्हें खुद ही पता नहीं। अब जो फ्रीडम फाइटर्स है उन लोगों को पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कब जेल में जा रहे हैं, कब बाहर निकाल रहे हैं, कब कौन से जेल में रह रहे हैं, कब कौन से जेल में नहीं रह रहे हैं, इनको खुद पता नहीं। उनका काम तो बलिदान के रास्ते पर आगे बढ़ना है। सिर्फ उनका काम है बलिदान के लिए आगे बढ़ना है। और वे बढ़े जा रहे हैं और इन लोग आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। वे संसार से प्यार भी भावनाओं को अपने साथ लिए जाते हैं। क्या क्या इन लोग दुनिया से प्यार की भावनाएं भी अपने साथ लेके जा रहे हैं। संसार को अपनी याद दे जाते हैं, दुनिया को अपनी यादें भी देके जा रहे हैं। सुख और दुख दोनों ही भावों को वे समान रूप में देखते हैं। खुशी और गम ये दोनों को भी एक समान रूप में इन लोग देखते आते हैं। इनका मानना है कि ये दुनिया भीख मांगों की है। ये जो आज़ादी के फाइटर्स हैं उन लोगों का मानना है कि ये दुनिया पूरी भीख मांगों की है, जो अपने लिए कुछ ना कुछ मांगती रहती हैं। हर एक लोग अपने लिए कुछ ना कुछ मांगते हुए रहते हैं। आज़ादी के दीवाने अपने संपूर्ण प्यार इनके लिए लुटा कर चले जाते हैं। जो आज़ादी के दीवाने हैं उन लोग अपना पूरा प्यार इन लोगों को लुटा के चले जा रहे हैं। दीवाने देश की आज़ादी के लिए बरकस प्रयत्न कर रहे हैं। जो दीवाने हैं, आज़ादी के दीवाने हैं, उन लोग आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें अभी तक केवल असफलता ही मिली है। लेकिन इन लोगों को केवल सिर्फ असफलता, उन लोग जीत हासिल नहीं कर सके। इस असफलता का बोझ वे अपने हृदय पर लेकर जाने को मजबूर हैं। ये जो असफलता है उसका बोझ अपने दिलों में उठा के लेके जाने के लिए भी मजबूर है, क्योंकि देश अभी स्वतंत्र नहीं हुआ है। क्योंकि ये आज़ादी के लिए लड़ते वक्त इन लोगों के साथ देश आज़ाद नहीं हुआ था। सारे देशवासी उन्हें अपने हैं। जो देशवासी हैं, भारत देशवासी है, पूरे सारे देशवासी अपने हैं। उनमें अपने पराये की भावना नहीं है। उन लोगों में ये लोग अपने हैं, ये लोग पराये हैं, ये दिमाग में कुछ बैठा हुआ नहीं है। उन्होंने स्वयं ही अंग्रेज़ों के कैद स्वीकार की और स्वयं संसार के प्रति मोह माया के बंधनों को तोड़कर जा रहे हैं। उन्हें अपनी खुदी से जो अंग्रेज़ों के कैद स्वीकार करके, यानी उन लोग जेल में डाले तो उसको स्वीकार करके, और स्वयं संसार के प्रति इन लोग स्वयं अपनी खुदी से संसार के प्रति यानी दुनिया के लिए मोह माया के बंधन तोड़कर, यानी खुशी और माया मोहब्बत ये सब बंधनों को छोड़ के इन लोग खुद जा रहे हैं। पर जाते जाते देशवासियों को सुखमय जीवन की आशा दिए जा रहे हैं। लेकिन इन लोग जाते जाते भारत देशवासियों को एक सुखमय जीवन, खुशी का जीवन की आशा, उम्मीद दिला के दे जा रहे हैं। ये दीवानों की हस्ती कविता था। इसका थोड़े से मीनिंग्स आप लोग देखिए। दीवाने, स्वाधीनता सेनानी, आलम, संसार, मस्ती, खुशी या नशा, उल्लास, प्रसन्नता, धूल, बारीक मिट्टी, छक्कर, जी भर कर। ये थोड़े से इसमें के मीनिंग्स है, ये भी आप लोग लिख लीजिए। आज के लिए ये पाठ, ये कविता यहाँ पे समाप्त।